अलीउल हसन साहब ने सवाल किया, कहते हैं एक और चीज़ है जी, अक्सर व बेशतर कह दिया जाता है कूफी थे, सबाई थे, जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिख लिख के बुलाया था। तो ये सुनने में तो आया है कि सुलेमान बिन सूरत थे जो सहाबी थे। अच्छा, हम वहाँ बैठे होते ना, हम अलीउल हसन नकवी की तरफ एक नज़र देखते हैं, सब पता है तुझे। खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है, फिर कहते हैं कि ये प्लांटेड नहीं है। कहा ना मिर्जा जी ने 2 से 3 जगह कहा है प्लांटेड नहीं है। अब प्लांटेड नहीं है, ये क्या हो रहा है? फिर ज़रा समझो दबा। वो कहते हैं कूफी थे, सबाई थे, हैं, हज़रत हुसैन ख़त लिख लिख के बुलाया। सुनने में आया है कि वो सुलेमान बिन सूरत थे, साहबी थे। अरे जब तुझे पता तू सवाल कर क्यों रहा? एक बात है, लेकिन मसला ये है सुलेमान बिन सूरत थे और कौन थे? ये घूम फिर के ना डालना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी किसके गले है? सारा ये सारा मसला ये। ठीक है, अच्छा जी, मिर्ज़ा जी जवाब के अंदर कहते हैं जी सुलेमान बिन सूरत वो हैं जिनकी हदीस बुखारी और मुस्लिम में, वो जो हदीस मशहूर है कि 2 लोग लड़ रहे थे और गुस्से की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये पढ़ लेते तो इनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हदीस कितनी मशहूर है, कितनी मशहूर हदीस है। ये नमाज नबवी वाले में भी मैंने इसका लेक्चर जो है नमाज मोहम्मदी वाले पम्फिल्ड में इसका हदीस का नंबर भी लिखा हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा से पहले, और औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं। सुलेमान बिन सूरत की है, साहबी थे ये, इन्होंने ख़त लिखा था, इन्होंने ही लिखा था कि भाई माविया अपनी शर्त पे कायम नहीं रहा, मरते मरते जो है हम पर मुसल्लत कर गया, तो आप हज़रत हुसैन को क़याम करवाया, मतलब वो क़याम ही था। अब हज़रत हुसैन तो अपने बाल बच्चों को इसलिए लेके जा रहे थे कि वहाँ शिफ्ट होना चाहते थे, वहाँ जाकर दावत लॉन्च करके, सीधी सी बात है, इसलिए जा रहे थे वो। एक और चीज़ है जी, ये अक्सर बेशतर कह दिया जाता है कि कूफी थे, सबाई थे, जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिख लिख के बुलाया था। तो ये सुनने में तो आया कि सुलेमान बिन सूरत है जो साबित है। जी, सुलेमान इब्न सूरत वो हैं जिनकी हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, वो जो हदीस बड़ी मशहूर कि 2 लोग लड़ रहे थे और गुस्से की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक कलिमा ऐसा जानता हूँ कि अगर ये पढ़ लें तो इनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हदीस कितनी मशहूर है जी, इतनी मशहूर हदीस। ये नमाज नबी वाले में मैंने इसका लेक्चर, नमाज मोहम्मदी वाले पम्फलेट में इस हदीस का नंबर भी लिखा हुआ है कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा से पहले, और औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वो भी पढ़ सकते हैं। सुलेमान इब्न सूरत की है, सहाबी थे ये, इन्होंने खत लिखे था कि भाई माविया अपनी शर्त पे कायम नहीं रहा, मरते मरते जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर गया, तो आप हज़रत हुसैन को क़याम करवाया। मतलब वो क़याम ही था। हज़रत हुसैन तो अपने बाल बच्चों को इसलिए लेके जाते, वो शिफ्ट होना चाहते थे वहाँ से ताकि दावत लॉन्च करें, सीधी सी बात है, इसलिए जा रहे थे वो। अच्छा, इन्होंने फिरौन ने कहा था ना अपने दरबार में, जाओ मेरे लिए ढूंढ के माहिर जादूगरों को लाके दो। और अगर मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा जी वहाँ पर पहुँच जाते ना, कहते हाँ मेरा लाला शेर मेरा आ गया, बस काफ़ी, अकेला ये बहुत, जादूगर भी सारे बड़े, आओ उस्ताद जी। नहीं, वो तो फिर असा जब असदहा बनती, जब उस्ताद जी का पता लगता। सुनो ज़रा बात, कहते हैं वो जो बुखारी मुस्लिम में भी है, ये है वो जादू की छड़ी, वो बुखारी मुस्लिम में भी है। अब सुनने वाले को तासुर गया कि जितनी कहानी आगे मिर्ज़ा जी सुनाएंगे वो सारी किधर है, वो सारी बुखारी मुस्लिम है। जबकि अब ज़रा समझिएगा बात को। सबसे पहले तो ये देखें, ये मेरा आदमी सही बुखारी है, जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 475 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अदब में बाबुल हाज़र मिनल गज़ब के तहत हदीस नंबर 6115 लेके आए हैं कि हज़रत सुलेमान बिन सूरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि 2 आदमियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में झगड़ा किया। हम भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। एक शख्स दूसरे को गुस्से की हालत में गाली दे रहा था और उसका चेहरा सुर्ख था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये शख्स उसे कह ले तो उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह ले। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उससे कहा कि सुनते नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? उसने कहा मैं दीवाना नहीं हूँ, यानी कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये हदीस मुकम्मल हो गई। ये हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई। अब आगे जो
होगा ना वो होगा जो मिर्जा जी ने अपने बारे में तासुर दिया ना, मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बिल्ड कर सकता हूँ। समझ रहे हैं कुछ बात को या नहीं? सुने ज़रा, फिट किस्म की स्टोरी सुनिएगा आप ज़रा। कहते हैं कि वो सलमान बिन सूरत साहबी थे, उन्होंने ख़त लिखा था कि भाई मावी अपनी शर्त पे कायम नहीं रहा, मरते मरते जो हम पे मुसलत किया। मिर्जा जी हवाला किसने कहा है? किससे रिवायत किया तुमने? इबलीस से। किससे रिवायत कर लिया? ये कौन बता के चला गया तुम्हारे कान में सारी स्टोरी है? वो जो सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ इल्हाम करता है। कौन बता के चले गया तुम्हारे कान में पूरी स्टोरी? क्योंकि तारीख़ में हमें कहीं भी सही सनद से ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि सुलेमान बिन सूरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुतूत लिख कर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ या यजीद के ख़िलाफ़ उकसाया हो। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, अब ये देखिएगा, तारीख़ इब्न कसीर अलविदा वन निहाया, हाँ कि मिसाली तौर पे किसी के जहन में ख्याल गुजरे कि वो उसने बुखारी मुस्लिम से नहीं बताया, बेहवाला से बात करते। आप कौन सा बुखारी मुस्लिम से बता रहे हो? भाई हम पहले इस बात को बता चुके हैं, सुने ज़रा इस बात को। हमने मारिफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात में तहकीक का तरीका उन्वान के तहत हमने पूरी वजाहत की इस बात की कि बुखारी मुस्लिम असल में दीनी अहकामात की किताबें हैं, तारीख़ की नहीं। तारीख़ी मसाइल को समझने के लिए तारीख़ी किताबें उठानी पड़ती हैं। और सहाबा का जो कुरान और हदीस के अंदर, कुरान और सही अहादीस के अंदर सहाबा का जो मिजाज, इखलाक, अदब और चेहरा और सीरत आई है, उसके मुताबिक तारीख़ उठानी होती है। ये लूले लंगड़े झूठे कज़्ज़ाब रावियों की तारीख़ है नहीं। और सुने ज़रा बात को, भाई सुलेमान बिन सूरत ने ख़त लिखा, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, इसकी ये जल्द नंबर 8 का सफ़र नंबर 1032 है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने लोगों से यजीद की बैत ली तो हज़रत हुसैन उन लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने उसकी बैत नहीं की, और अहले कूफा हज़रत मुआविया की खिलाफत में आपकी तरफ खुतूत लिखते रहे। ओ भाई मेरे, अभी यजीद का कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के अय्याम में भी अहले कूफा सैयदना हुसैन को, अहले कूफा जमा का सीगा, सुलेमान बिन सूरत वाहिद नहीं, और 70,000 खुतूत के ड्रामे सुनाए जाते हैं। अकेला आदमी नहीं लिखता है। वो हमारे वाले जाकिरीन हो या तुम्हारे वाले, मिंबर पे जो भी आके ये स्टोरी सुना रहा है उसमें खुतूत का जिक्र कर रहा है, खत का नहीं, खुतूत। हज़रत हुसैन के पास अहले कूफा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में आपकी तरफ खुतूत लिखते और आपको अपने पास आने की दावत देते, मगर आप उनकी कोई बात ना मानते, आप उनकी कोई बात। और उनमें से कुछ लोग हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मुतालबा करते हुए, मोहम्मद बिन हनफिया सगे भाई हैं, अली बिन अबी तालिब के बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई हैं। कुछ लोग हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मुतालबा करते हुए आए कि वो उनके साथ चलें। कुछ लोग, सुलेमान बिन सूरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं, कुछ लोग। और आप में से हर वो भाई जिसने मारिफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ देखी है उसको इस बात का पता होगा, हमने सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत वाले उन्वान के तहत पूरी इस बात की वजाहत की थी। वो कुछ लोग भी कौन थे? उनमें कोई भी सहाबी नहीं, क्योंकि एक समझने की बात है, सहाबा ने तो बेअत की है यजीद के हाथ पर। और भाई मेरे सुनो, कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मुतालबा करते हुए आए कि वो उनके साथ चले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनका मामला पेश करने आया। तो हज़रत हुसैन ने उन्हें कहा, ये लोग चाहते हैं कि हमें खा जाएं। ओए होए यार, अल्लाह की कसम है, ये लोग चाहते हैं कि भाई को अपने कह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमें खा जाएं और हम पर छा जाएं और लोगों को हमारे खून बहाएं। अल्लाह की कसम, पहले दिन से हुसैन जानते थे ये क्या ड्रामेबाजी है। क्यों? बाप की शहादत कहाँ हुई है? किन के हाथों हुई है? बड़े भाई की शहादत कहाँ हुई है? किन के हाथों हुई है? तो उस्मान की शहादत में कौन मुलविस था? किधर से लोग आए थे? ये कोई बात ऐसे बंदे की नहीं हो रही है जो बंदा अफ्रीका में रहता है और वाकया एशिया में पेश आया। ये उस बंदे की बात हो रही है कि जिसके अपने शहरों में उसके सामने वाकयात पेश आए। और
67 साल उम्र थी उनकी। कितनी? शहादत के वक्त क्या उम्र थी सैयदना हुसैन की? उस जमाने में 67 साल की उम्र एक कड़ियल जवान की होती थी, पुख्ता। 100 साल तो आम उम्र होती थी उस जमाने में। 100 साल आम उम्र होती थी उस जमाने में। तो एक पुख्ता तरीन जो जवान होता था उसकी उम्र 60-67 साल ही होती थी। ये बूढ़ा नहीं कह सकता मैं ऐसा आदमी। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बूढ़े, एक कड़ियल जवान, बातों की समझ रखने वाले, एक मुजाहिद आदमी, जिहाद के मैदानों में वक्त दिया हुआ, वो चीज़ों को समझते थे। कहते हैं ये हमारे खून बहाएंगे। बस हज़रत हुसैन को गम ने आ लिया, कभी वो उनकी तरफ जाना चाहते और कभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। कभी वो उनकी तरफ जाना चाहते हैं, कभी वो उनसे दूर है। समझो ज़रा बात को समझना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने आकर कहा, ए अबू अब्दुल्ला मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, ए अबू अब्दुल्ला मैं आपका खैर ख्वाह हूँ और आप पर मेहरबान हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आपको कूफियों ने ख़त किताबत आपके साथ की है और वो आपको अपने यहाँ आने की दावत देते हैं, और मैंने आपके बाप को कूफे में ये बयान करते हुए सुना है। अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने आपके बाप को कूफे में, बाप अली बिन अबी तालिब, मैंने आपके वालिद को कूफे में बयान करते सुना है, अल्लाह की कसम मैं इनसे उकता गया हूँ, और मैं इनसे नफ़रत करता हूँ। ये मुझसे उकता गए हैं, ये मुझसे नफ़रत करते हैं, और इनमें कतन वफा नहीं है, और इनमें जो कामयाब हुआ वह नाकाम करने वाले तीर से कामयाब हुआ है। यानी कि इनमें वही कामयाब हुआ है जो शहीद हुआ है। जिंदा इन्होंने किसी को रहने दिया। अल्लाह की कसम ना उनकी नीयत है और ना किसी अमर के बारे में इनका कोई अदम है, और ना तलवार पे इनकी कोई सब्र है। क्या सिनेरियो है? किसी भी तरह सैयदना हुसैन वरगलाने वालों के वरगलाने का शिकार नहीं थे कि कोई कहे कि किसी ने उनको हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज पे मजबूर किया है, कोई कहे कि किसी के कहने में आके उन्होंने कोई स्टैंड लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप समझें बात। वो मामलात को पहले दिन से समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और पिछली रिकॉर्डिंग्स में हमने वो जो एतराज़ात हुए वाक़या करबला को लेकर उसमें हमने इसकी वजाहत भी दी है, और अभी आगे यार गार भी तवज्जो दिलाएंगे। सुनिएगा ज़रा बात। तो वो कहते हैं कि तो हज़रत हुसैन को क़याम करवाया। हज़रत हुसैन को क्या मतलब क़याम करवाया? मिर्ज़ा जी मुतरादिफ लफ्ज़ लेकर आए बगावत का। मिर्ज़ा जी मुतरादिफ लफ्ज़ लाए हैं बगावत का कि सुलेमान बिन सुरद ने सैयदना हुसैन को उकसा के उनसे बगावत करवाई। नाउज़ुबिल्लाह। क्या होता है क़याम? एक खलीफा के खिलाफ क़याम क्या होता है? क़याम माने खड़ा होना है। क्या मतलब है खड़ा होने का? बोलो दूसरे लफ्ज़ों में। वही जब साहबा के लिए बात आई थी तो तुमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? बगावत। वही जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किसास की बात आई थी तो तुमने अहले शाम को क्या कहा था? बागी। और वही जब सैयदना हुसैन के लिए लफ्ज़ आ रहा है तो तुम यहाँ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हो? क़याम। क्यों? लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और है। लेकिन हम तो कह ये रहे हैं कि ये झूठ तुम्हारे आबा व अजदाद का गढ़ा हुआ है। ये झूठ तुम और तुम्हारे किसने कहा? ये सुलेमान बिन सुरद ने खत लिखे थे। लाओ सही सनद। हाँ, अगर तुम कहो कि अबू मिखनफ जैसे कज़्ज़ाब व दज्जालों की रिवायतों को हम कबूल कर लें तो उनकी तो हम नहीं कर सकते। हमें तो सिका सुद्दूक सब्बत रावियों के गवाहियों की ज़रूरत है। अब हज़रत हुसैन तो अपने बाल बच्चों को इसलिए लेकर जा रहे थे, वो शिफ्ट होना चाहते थे वहाँ जाकर दावत लॉन्च करके। सीधी सी बात है, इसलिए जा रहे थे दावत लॉन्च करके। मिर्ज़ा जी कौन सी दावत? ओ भाई मेरे, कौन सी दावत? हुकूमत वक्त के खिलाफ ज़हन साजी। इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? कहेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं, अब तो मैयत उड़ जाएगी।